अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की स्टोरी हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर एहसन भाई ने कराची से सेंड करी है। तो चलिए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन है। मैं कराची का रहने वाला हूँ। कुछ साल पहले मुझे एक नया फ्लैट मिला था। अपार्टमेंट नंबर 409, गुलशन ब्लॉक 7 के अंदर। गुलशन ब्लॉक 7 के अंदर एक मॉडर्न बिल्डिंग में। मैंने सोचा कि नया घर है, नई ज़िंदगी। लेकिन मुझे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो फ्लैट मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना हिस्सा बन जाएगा। पहली रात सब कुछ ठीक था। मैंने फ्लैट सेट किया, सारा सामान शिफ्टिंग किया और खुशी के साथ सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि बेडरूम का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैंने सोचा शायद हवा से खुला होगा, पर मुझे अजीब लगा क्योंकि मुझे याद आया कि सोने से पहले मैंने कुंडी लगाकर बंद किया था। जब मैंने दरवाज़ा पूरी तरह खोला तो मुझे ज़मीन पर एक काली जली हुई लकीर नज़र आई, जैसे किसी ने स्याह कोयले से लाइन खींच दी हो। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा पेंटिंग का दाग होगा। लेकिन अगले दिन कुछ और अजीब हुआ। रात के 2:47 पर एक बेल बजी। मैंने नोटिस किया कि पूरे फ्लैट की लाइट एक साथ ब्लिंक करने लगी। पहले 1 सेकंड ऑफ हुई, फिर ऑन हुई, फिर ऑफ हुई, फिर ऑन हुई। इलेक्ट्रिसिटी का कोई मसला नहीं था, बिल्डिंग में लाइट जा नहीं रही थी। मैंने बालकनी के कर्टन थोड़े से उठाए। सामने वाली बिल्डिंग के छोटी मंजिल पर एक औरत खड़ी हुई थी। उसका चेहरा सफेद था, आंखें पूरी काली। वो सीधा मुझे देख रही थी। मैंने झट से कर्टन बंद कर दिया। उस रात मैंने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके सोया, पर नींद बिल्कुल नहीं आई। अगली सुबह मैंने बिल्डिंग के चौकीदार से पूछा, भाई सामने वाली बालकनी के कौन रहता है? मैंने कल रात एक औरत को देखा, वहां खड़ी हुई थी। वो चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, बेटा वो फ्लैट 3 साल पहले जल गया था, वहां कोई नहीं रहता। उसकी आंखों में ऐसी घबराहट थी जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। उसके बाद हर रात 2:47 पर कुछ न कुछ होता। कभी लिफ्ट खुद चल पड़ती, कभी बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता। एक रात मैं बाथरूम गया तो मैंने सुना पानी का टैप किसी ने खोल दिया हो, लेकिन जब मैंने देखा तब पानी का टैप बंद था। पानी सिंक के ऊपर से गिर रहा था, जैसे कोई ऊपर से डाल रहा हो। मैंने मिरर में देखा, मेरे पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। उसके हाथ मेरे कंधे पर थे। जैसे ही मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। मुझे लगा मुझे हेलुसिनेशन होती है, तो मैंने डॉक्टर के पास जाने का सोचा। पर उसी दिन एक और शौक मिला। लिफ्ट में जब मैं नीचे जा रहा था, लिफ्ट सीधा 4th फ्लोर पे रुक गई, जबकि मैंने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया था। दरवाजा खुला और सामने मेरा ही फ्लैट था, अपार्टमेंट नंबर 409। मैंने लिफ्ट का दरवाजा अंदर देखा, डिस्प्ले पे देखा, लेकिन वहाँ पे B4 मतलब बेसमेंट 4 लिखा हुआ था, लेकिन मैं 4th फ्लोर पर था। मैं वापस फ्लैट के अंदर गया और देखा सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गया था। बस एक फर्क था, दरवाजे पर लगी मेरी फैमिली फोटो के नीचे एक नया चेहरा ऐड हो गया था। वो चेहरा उसी औरत का था जिसे मैंने बालकनी से देखा था। मैं भागा, डर गया। मैंने फोटो उतारी, पर पीछे लिखा हुआ था, सादिया वेलकम यू।
उस रात मुझे सपना आया, एक सफ़ेद कपड़ों वाली औरत मुझे मेरे बेड के पास खड़ी थी। उसने कहा, तुम मेरे घर में रह रहे हो एहसन? 409 मेरा घर था। मैं चीख कर उठा, पसीने में भीगा हुआ था। अगली सुबह मैं बिल्डिंग के बेसमेंट में गया, जहां पुरानी फाइल्स और रिकॉर्ड रखे थे। वहाँ मुझे एक पुरानी फाइल मिली, एक्सीडेंट रिपोर्ट, अपार्टमेंट नंबर 409, विक्टिम नेम सादिया बीबी, अनमैरिड, डाइड इन फायर केस कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किट। मुझे सब समझ आ गया। वो औरत जिसे मैंने देखा सादिया थी, उसका फ्लैट वही था जहाँ मैं रह रहा था। मैंने डिसीजन लिया कि मैं ये फ्लैट छोड़ दूंगा। लेकिन उस रात जब मैं सामान पैक कर रहा था, तब मुझे अपने बेडरूम के अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैंने देखा, बेड के नीचे एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उस डायरी का कवर पर लिखा था सादियास जर्नल। जब मैंने खोली, पहले पेज पर लिखा था, मुझे जलाया गया था पर मैं यहाँ से कभी नहीं गई। मेरे हाथ कांपने लगे, रूम की लाइट फ्लिक होने लगी। मिरर पर लहू से लिखा गया था, एहसन अब तुम भी यहाँ के हो। मैंने दरवाज़ा तोड़ा, भागकर बिल्डिंग से बाहर निकला। चौकीदार ने पूछा, भाई क्या हुआ? मैंने कहा, वहाँ अंदर कोई और भी है। उसने सिर्फ एक बात बोली, आज से पहले जो आदमी 409 में रह रहा था, उसने भी यही कहा था। उसका नाम भी एहसन था। मेरा दिल जाम हो गया। ऐसा लग रहा था कि मुझे अभी मौत आ जाएगी। मैं इतना डर गया था, मैं वहां से हमेशा के लिए चला गया। मुझे लगा सब खत्म हो गया है। लेकिन अजीब बात यह थी, अब मैं एक नए फ्लैट में रहता हूँ, पूरी तरह अलग एरिया में। फिर भी हर रात 2:47 बजते ही मेरी लाइट्स ब्लिंक करती हैं और मोबाइल पर एक नंबर, अननोन नंबर से मैसेज आता है, 409 वेलकम होम। तो गाइस, हमारी यही कहानी थी। कैसी लगी आपको कमेंट्स बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।